एनी हाउ नाउ देखिएगा, नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, देखिए वही जो एपी की तरह आपका जो था, तो सेट्स में नाउ अब है आपका इनफाइनाइट्स आपका नाउ एंड फाइनाइट सेट। 10th में आपने जो पढ़ा है उसमें आगे सेट लगी, वहां इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी था आपका नाम देखो दे सकते। तो देखिए a set now which is empty, अगर कोई सेट आपका खाली हो और consist of a definite number of elements is called फाइनाइट सेट। देखो यानी कि द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट आपका नाम ये है, देखिए आपका सेट या तो बिल्कुल खाली हो या डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो ना, देखो दिस इज, और अदरवाइज इट्स अ इनफाइनाइट सेट। अगर वो एम्प्टी ना हो और उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नाम देखो दिस इज, तो नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाउ इन अ फाइनाइट सेट, आपका देखो सपोज ये ए है, देखो इज ऑब्टेन्ड, भाई ऑब्टेन मत करिएगा, इज denoted by n a number of elements of a set हो गया आपका नाम देखो दिस इज। अब ये हो गया, इसी में दूसरा देखिएगा n एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स में एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल होते हैं इफ द एलिमेंट्स आर काउंटेबल, इफ द एलिमेंट्स आर काउंटेबल, अगर एलिमेंट्स आपके काउंटेबल हुआ 1 by 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, द काउंटिंग नेवर कम्स टू द एंड। द ये देखिए जो काउंटिंग होगी आपकी नाउ नेवर कम्स टू द एंड। अब आप एपी में जैसे करते थे, एपी में देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आपने किया और ये आपने 10th टर्म हो गया, तो दिस वाज योर फाइनाइट एपी आप कहते थे। और अगर आपका एपी इज करो A2 A3 आपने किया, ये देखिए एंड नो लास्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो इसको आप क्या कहते थे, इट वाज नोन एज योर इनफाइनाइट एपी कहते थे। अगर मैं यहाँ पे 10th के उसका एग्जांपल देता हूँ आपका, इवन देन अगर द लास्ट टर्म इज एन है तो भी आपका इट इज नोन एज योर फाइनाइट आपका नाम देते हैं। तो अगर आप अब एग्जांपल्स की अगर आप बात करते हैं, इफ यू एग्जाम आपका गिव द एग्जांपल्स ऑफ द फाइनाइट सेट्स के अगर आप एग्जांपल की बात करते हैं आपका देखो ना, तो ना द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ये देखिए, तो ये आपका क्या है, एक साल में आपके कितने महीने होते हैं आपका देखो ना, दिस इज द, हाँ, तो ये ईयर इज इक्वल टू आपका देखो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड दिसंबर आपका नाम देखो, तो दिस इज द फाइनाइट सेट हो गया। नाउ द सेकेंड एग्जांपल अगर आप देते हैं, द सेट ऑफ vowels in an English आपका नाम ग्रामर, ये इंग्लिश में भी आपका,
तो वाउल वी इज इक्वल टू क्या क्या होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आपका देखो दिस इज द। अब जैसे आपका थर्ड एग्जांपल आपने दिया, द सेट ऑफ आपका नाम प्राइम नंबर्स लेस देन आपने 23 कर दिया, आपका नाम देखो दिस इज। तो दिस इज ऑल्सो द सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स, एंड प्राइम नंबर्स दैट इज आपका द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 2 नॉट 1 2। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, जो अपने आप से भाग जाता है, जो आपका 1 से भाग जाता है, वही आपका प्राइम नंबर है। इफ मोर देन itself or 1, that is known as a composite number आपका। जैसे 4 है, 4 is divided by 1, 4 is divided by 2, and 4 is divided by itself 4, तो that is आपका ना the composite number। ये आपका हो गया, आपका नाम देखो 10। ठीक हो गया सर? और अगर आपका नाम if you give the example of इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स का अगर आपका इनफाइनाइट सेट का अगर आप एग्जांपल देते हैं तो उसमें क्या हो गया? ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म पे नहीं होता है। तो अब आपका इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं आप? जैसे आपने सिंपल देखो, आपने ऑड नंबर किया 1 3 5, and the last number is not present here. The set of odd numbers only. कहाँ से है आपका? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट देयर इज नो लिमिट, देयर इज नॉट अ लास्ट नंबर इज प्रेजेंट। आपने कहा इवन नंबर इज जस्ट द कलेक्शन ऑफ दिस वन, बट नॉट द लास्ट नंबर इज प्रेजेंट। तो ये आपका, दीज ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ द इनफाइनाइट सेट्स। आपका नाम प्लीज